देखो आज अपन देख रहे हैं एक्सेल पे, हमने लास्ट क्लास में देखा था लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एडवांस फिल्टर हमने पढ़ लिए थे, है ना। आज हम देखेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग। ठीक है, कंडीशन फॉर्मेटिंग, है ना। कंडीशन फॉर्मेटिंग की देखो ये फाइल है, इसमें क्या करना है कि ये वाली मैंने एक फाइल तो तुमको बता रखी है ना। दूसरी फाइल में क्या है कि अब मेरे को इसमें क्या करना है कि देखो जो मेरे ये नंबर्स हैं कौन से वाले, है ना। सबसे पहली कंडीशन क्या लगा रहा है कि देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, जो नंबर 17 और 18 सेल में लिखे हुए, मतलब 17 और 18 सेल में लिखे उस रेंज के नंबर जो टोटल कॉलम वाला है उसमें हाईलाइट हो। समझ में आया नहीं आया? देखो क्या कह रहा है कि इनकी क्या वैल्यू है 160 और 200, इन दोनों की जो रेंज है ना, इसमें ये जो वैल्यूज है उनकी वैल्यूज के नंबर हाईलाइट, है ना। जैसे मैंने कहा कि 160 से 200 की रेंज के जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पे कितना है 161, 161 से जितने भी हैं, है ना, ये सारे नंबर हाईलाइट हो जाएंगे। अब मैंने कहा सपोज 180, है ना, तो 180 में कौन कौन से नंबर हाईलाइट हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला, मैं ऐसे चाहता हूँ। ठीक है, अब ये दो तरीके से करना है मेरे को, है ना, डायरेक्ट और डायनामिक। कैसे करेंगे, सबसे पहले जाएंगे हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में, है ना। इसको सिलेक्ट करेंगे, ध्यान से देखो, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल, और मैं यहाँ पे जाऊंगा बिटवीन। बिटवीन में मैं पहले डाल दूंगा ये वाली वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे क्या डाल दूंगा, ये वाली वैल्यू, ठीक है। 180 से 200 की रेंज के नंबर हाईलाइट होने लग गए। देखो इसमें मैं थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देता हूँ। कलर मेरे को चेंज करना है, मतलब यही वाला फॉर्मूला जो मैंने लगाया है उसमें चेंजेस करने हैं। तो कैसे करेंगे, हम इसमें आएंगे किसमें, न्यू रूल, मैनेज रूल में। मैनेज रूल में देखो ये करंट सेक्शन, मेरा जितना सेक्शन सिलेक्टेड है उसका एरिया को हाईलाइटेड बताता है। अगर मुझे पूरी इस वर्कशीट में जितने भी एरिया फॉर्मूले लगे हुए वो सारे देखने तो ये यहाँ पे दिखाएगा। अब मेरा यहाँ पे रेड है, मेरे को रेड नहीं चाहिए, मेरे को दूसरा कलर चाहिए। डबल टैप करेंगे तो ये कलर फॉर्मेट पे जाके इसके कलर को चेंज कर देंगे। मैंने क्या कर दिया, इसको ग्रीन, ओके, फॉर्मेट फिल कलर करना था, फिल कलर ग्रीन, है ना, ये स्काई ब्लू कर लेते हैं, ग्रीन पे स्काई ब्लू, ठीक है, ओके, अप्लाई। लेकिन वो सेम कलर हो गया टेक्स्ट का। अब इसको चेंज करना है, कैसे करेंगे, फॉर्मेट, है ना, फॉन्ट का कलर मेरे को कौन सा चाहिए है, इसको वापस से अपन क्या कर लो, ब्लैक, है ना, और ओके, ओके, ठीक है, अप्लाई और ओके, आगे। समझ में आया, बढ़िया से, कोई दिक्कत है नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे इससे बेनिफिट क्या हुआ, मैंने कहा 160 ये एंट्री की, तो जहाँ जहाँ पे 160 से 200 की रेंज के नंबर है वहां से वो वाले हाईलाइट हो गए। मैंने यहाँ पे किया 250, तो मेरे जो भी वैल्यूज है वो सारी हाईलाइट हो गई। समझ में आ रहा है क्या सर, ये इसके अलावा कोई दूसरा अप्रोच भी है? बिल्कुल है ना। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे गए, है ना, न्यू रूल में, ठीक है, न्यू रूल में गए और यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मेट सेल दैट कंटेन्स, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, ये पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं करता हूँ 35 और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 80, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, है ना। न्यू रूल, न्यू रूल, यूज सॉल्व बिट फॉर्मेट, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, सबसे पहले वैल्यू क्या आ गई, ये वाली, है ना, एंड ये वाली, लेकिन ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई अपने साथ में। पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, ये सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कंडीशन फॉर्मेटिंग, है ना, यहाँ पे आए न्यू रूल, न्यू रूल में
दैट सेल हैड टू बी कंटेन, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये कितना हो गया 35, और ये हो गई मेरी वैल्यू 80। ठीक है, ओके। और फॉर्मेट में जाके मैंने इसका फिल कलर में कर दिया, ये वाला कलर ले लेते हैं। ओके ओके, देखो 35 से जितने भी 80 तक की वैल्यूज है वो सारी चेंजेस हो रही है। समझ में आ रहा है? ये चीज थी कि है ना, इसमें जो भी वैल्यूज लिखी है उनको फॉर्मेट करना। फिर अब देखो एक डिफरेंस और है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड टेस्ट एंड कंटेन। ये यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग में तुमने अपन ने ये तो देख लिया, ग्रेटर देन का, लेस देन का, बिटवीन का देख लिया, इक्वल टू का देख लिया, है ना। अब देखो यहाँ पे यही क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, इक्वल टू और टेस्ट एंड कंटेन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे इसको ध्यान से देखोगे तो क्या वैल्यू आ रही है कि अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखता हूँ, ये मेरे पास में सीट है ना, जिसमें कुछ लोगों के नाम है, अमित सिंह, अनिल वर्मा, दीपक काले, दुनिया भर के लोगों के नाम है। अब इसमें एक मैंने क्या किया कि मैंने वैल्यू लगाई हाईलाइट करने के लिए, इक्वल टू, कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, है ना। इक्वल टू में अगर मैंने कहा कि सिर्फ, है ना, मैं करता हूं, सपोज मैंने कहा काले, ठीक है, काले सरनेम के बहुत सारे लोग हैं, इसको कौन सा येलो कलर दे दिया, कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ, अब देखो ध्यान से, अब यहीं पे ही अभी मैंने क्या किया था, इक्वल टू, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट एंड कंटेंट, और यहाँ पे सिलेक्ट करा, और मैंने जैसे ही इसको सिलेक्ट करके, मैंने सिलेक्ट करा थे वो रेंज को, मैंने इनको सिलेक्ट करा और मैंने क्या किया, इक्वल टेक्स्ट एंड कंटेंट, और यहाँ पे मैंने क्या किया, काले। दोनों में डिफरेंस बताओ, देखो मैंने काम करके बता दिया क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि वहां पे वो क्या करता है, एग्जैक्ट मैच ढूंढता है ना। एग्जैक्ट मैच मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं इक्वल टू करूंगा ना, तो इक्वल टू में मेरे को जैसा है वैसे की वैसे डालना पड़ेगा, अमित सिंह, ठीक है। अमित सिंह अगर मैंने इसको येलो किया तब जाके वो एग्जैक्ट, अगर सेम वैल्यू मिल रही है तब हम किसका यूज करते हैं, इक्वल टू का। और अगर मेरे पास में वैल्यू, है ना, सिमिलर वैल्यू मेरे को मैच करनी है तब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू का यूज करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट एंड कंटेंट का यूज करते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आया बढ़िया से। ये तो हमारी प्रॉब्लम नंबर कितनी हो गई, 2। थर्ड वाले में हम, है ना, क्रिएट अ डेट, है ना, यस्टरडे इन डिफरेंट कलर, टुडे विद डिफरेंट कलर एंड सेम डेट फॉर द, है ना, सेम फॉर टुमारो। अब देखो मेरे को आज की डेट प्रिंट करानी है, तो मैंने आज की डेट प्रिंट कराई, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल कॉलन, तो मेरी आज की डेट प्रिंट हो गई। अब मेरे को कल की डेट प्रिंट करानी है, तो मैं फिल हैंडल से आगे की वैल्यू खींचूंगा इसको, ठीक है, तो मेरी कल की डेट प्रिंट हो जाएगी। और मेरे को इसकी पुरानी डेट खींचनी है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने ये वाली वैल्यू को इसको ऐसे सिलेक्ट किया, और क्या किया ना, करने जा रहा हूँ, हाईलाइट सेल, डेट ऑकरिंग, क्या करेंगे, डेट ऑकरिंग, इसको सिलेक्ट करा। अब देखो यस्टरडे के लिए आ गई, इसमें क्या आ जाएगी, मैंने कहा रेड कलर, ठीक है। इसके बाद में सेम इसमें जाएंगे, अ डेट ऑकरिंग टुडे, टुडे के लिए कौन सा कलर कर ले, ग्रीन, ओके, आ गई। और कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल, डेट ऑकरिंग, और क्या करते हैं, टुमारो, और दे देते हैं। समझ में आ रहा है, इससे क्या हो रहा है कि हम चाहें तो हम इसमें पूरे वीक का भी ले सकते हैं, पूरे मंथ का ले सकते हैं। ये जब आप सैलरी सीट या फिर कुछ ऐसी सीट बनाते हो जिसमें सेम डेट की वो वाली सिमिलरिटी चाहिए कि आज की डेट कौन सी है, सपोज आपने सैलरी डेट खोली, है ना, कौन सी वाली, वो वाली जो अपनी थी,
ये वाली भी अगर मैंने इसमें खोली, अटेंडेंस शीट का है, अटेंडेंस शीट। अब देखो इसमें ये इसी में मैं पूरे में सिलेक्ट करके, ठीक है, और अगर मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाऊं और इसमें क्या कर दूं, डेट ऑकरिंग, है ना, और कब की डेट डाल लूं, आज की, है ना, और इस पे फिल कलर कर दूं मैं ग्रीन है ना, चलो फिर भी ग्रीन कर देता हूँ, और नवंबर का मंथ है ये वाला, इसको मैंने किया कौन सा, जैन, और कंट्रोल कॉलन, है ना, इसका फॉर्मेट किया मैंने ये वाला कस्टम में डी ओके, है ना, इसको उठाए कंट्रोल सी, 6 वाली डेट पे रख दिया, ठीक है, ये यहाँ से ये वाली डेट आ गई और यहाँ से ये वाली आ गई, ठीक है। अब मेरे को फिर से एक बार और लगाना पड़ेगा फॉर्मूला इसका, कंडीशन फॉर्मेटिंग न्यू रूल, अ डेट ऑकरिंग टुडे, और मैंने दे दिया इसके लिए ग्रीन कलर, हो गया 6 वाली डेट का ग्रीन कलर। इस फिर से देखो, अब मैंने कहा कल के लिए क्या डेट देनी है, अब इससे बेनिफिट क्या होगा, जब तुम ये सीट कल खोलोगे, है ना, तब ये क्या होगा, ये वाला कलर कहाँ पे आ जाएगा, 6 पे, और ये येलो वाला किस पे आ जाएगा, 7 पे। समझ में आ रहा है, ये इसका मेन बेनिफिट है। आ जाओ अपनी वापस सीट पे। डिफरेंस समझ में आया। फिर हाई और, है ना, हाईलाइट द डुप्लीकेट वैल्यूज एंड यूनिक वैल्यूज। अब देखो मेरे पास में ये वर्ड्स है ABCDEF, है ना, इसको मैंने सिलेक्ट करा, ठीक है, और थोड़ी सी नीचे तक की वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, और इसमें मैं गया, और किस में गया मैं, डुप्लीकेट ऑकरिंग, ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब देखो कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है, ठीक है। अब मैंने जैसे ही क्या लिखा ए, तो ध्यान से देखो एक पे क्या आ गई, रेड कलर आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा बी, ठीक है, जो भी वैल्यू, और मैंने अब एक को डिलीट किया तो दोनों पे चेंजेस हो रहे हैं, है ना, एक को डिलीट किया तो मैंने ई किया तो क्या हो जाएगा, लेकिन मैं एफ करूंगा तो कुछ चेंजेस होगा क्या, नहीं। समझ में आ रहा है, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब मैंने कहा यूनिक वैल्यूज चाहिए मुझे, इतना पूरा मैंने सिलेक्ट किया, और कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, डुप्लीकेट वैल्यूज, और यहाँ पे क्या इसमें चले गया मैं, यूनिक में, यूनिक में गया, और उसके लिए मैंने क्या कलर दे दिया, येलो, ठीक है। अब देखो ये सब यूनिक वैल्यूज हैं, तो कौन सा कलर दिखा रहा है, येलो, और अगर मैंने यहाँ पे फिर से ई दे दिया, अब क्या होगा, येलो रहेगा कि वो रेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये हो गया तुम्हारा फोर्थ वाला क्वेश्चन, है ना। अब मैं इसमें क्या चाहता हूँ कि मेरी जो वैल्यूज है उनको आइकन में रिप्रेजेंट करना है। आइकन मतलब ये वाली वैल्यूज तो देखे, साथ साथ मेरे क्या देखे, कुछ आइकन्स भी देखे, तो मैं कैसे करूंगा, ध्यान से देखो, इन सबको मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, अब यहाँ पे नीचे आओ, ठीक है, यूज आइकन, क्या करेंगे, यूज आइकन, यूज आइकन करेंगे तो देखो एक सिंबल आ रहा है, थोड़े कलर चेंजेस कर। अब देखो मेरे को इसमें से कलर वाला कॉम्बिनेशन हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक ये वाला जो इसमें येलो कलर का लिखा हुआ है ये वाला फॉर्मूला हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैनेज रूल में जाऊंगा, है ना, इसमें देखो ये वाले दिखा रहा है, इस दिस वर्कशीट में कितने फॉर्मूले लगे हुए हैं, तो ये सारे लगे हुए हैं।
अब मैं इसको कौन सा हटाना है, बिटवीन, सेल वैल्यू बिटवीन वाला है ना, इसको सिलेक्ट करा, डिलीट करा, अप्लाई और ओके। अब देखो चेंजेस समझ में आ रहे हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यू हो गई तुम्हारी। अब आगे आ जाओ, अब मेरे को आइकन के साथ में कुछ और वैल्यूज भी देखते हैं, कुछ ऑप्शन है ना कंडीशन फॉर्मेटिंग में। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये न्यू रूल। अब इसमें देखो क्या होता है, कलर डेटा बार्स भी होते हैं। जैसे जैसे तुम्हारी वैल्यू जितनी है उसके बेसिस पे ये बताता है। देखो 98 को वो क्या मान रहा है, फुल मैक्सिमम वैल्यू। उसके कंपैरिजन में देखो सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 33 है ना। तो देखो 33 के लिए वो कितना मान रहा है। सपोज मैं यहाँ पे क्या कर देता, 0। ठीक है, 99 को उसने मैक्सिमम माना और 0 को क्या माना, बिल्कुल मिन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 40। ठीक है, तो सबसे कम है ना 40। देखो सिग्नल स्ट्रेंथ बना रहा है, ये डेटा में जब तुम यूज करोगे ना बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन देता है। और देखो ठीक है, ऐसी कलर स्केल है। कलर स्केल क्या करता है, उसकी बची हुई जो वैल्यूज है ना उसको सिलेक्ट करता है। अब मेरे को इसको हटाना है, मैनेज रूल, ये वाले वैल्यू, डिलीट, अप्लाई, ओके। कंडीशन फॉर्मेटिंग, देखो ध्यान से, इसका अपोजिट देखो। 98 में कौन सा कलर आ रहा है, ग्रीन, है ना। 98 में कौन सा कलर आ रहा है, ग्रीन। लेकिन 33 जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है उसमें कौन सा आ रहा है, रेड। ठीक है, उसके ऊपर फिर उससे थोड़ी सी हाई वैल्यू है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी हाई वैल्यू है तो 40 पे डार्क रेड। ठीक है, फिर उसके ऊपर और आओगे तो देखो 60 पे लाइट येलो, है ना। और जैसे जैसे उस पे 65 पे डार्क येलो, फिर जैसे जैसे और वैल्यू 74 लाइट ग्रीनिश हो गया है। समझ में आ रहा है, तो नंबर्स के अकॉर्डिंग हम अपने कलर कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। सेम ये हो गया, ऐसे ही सेम देखो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस। अब सपोज सर मेरे को इनकी वैल्यूज तो रखनी है लेकिन आइकन्स को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, दवाई कर लेते हैं ना। अब देखो पीछे क्या वैल्यू है लेकिन दिखा क्या रहा है, समझ में आ रहा है, ये ऐसे काम करता है। मैनेज टूल, इसको भी हटा दो। या और इसको भी हटा के फिर काम करते हैं। हम देखो ध्यान से एक बार, इसको सिलेक्ट करा, मैनेज टूल, नहीं
आइकन, मोर आइकन रूल। इसमें हमने आइकन सिलेक्ट करे कौन से वाले, अपने ये वाले। शो आइकन वैल्यू, परसेंटेज की जगह हमने क्या करा, नंबर्स। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज को किया, इससे ज्यादा वैल्यूज के लिए नंबर्स में। अगर इससे ज्यादा वैल्यू है कितने, 70 से ज्यादा वैल्यू है तो फिर 50 और 30। चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, ये किसका यूज है, यूज ऑफ आइकन। वापिस चाहिए, क्या करोगे, आइकन में मोर रूल, या फिर एक काम करो सबसे बढ़िया, मैनेज रूल, और यहाँ पे जाके इसको ट्रैक कर लो, शो वैल्यूज पे टिक कर लो। समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन कलर एंड टुमारो, हाईलाइट डुप्लीकेट यूनिक वैल्यूज हो गई, आइकन वैल्यू हो गई, हाइड वैल्यू एंड शो आइकन, है ना, ये भी हमने कर लिया। चेंजेस द वैल्यू ऑफ द आइकन, है ना, वैल्यू को कैसे चेंज करना है आइकन के साथ में, हमने ये भी देख लिया, है ना। तो मतलब हमारी ये वाली सीट बढ़िया से हो गई है ना। अब कल के लिए सीट ध्यान से सुनो, है ना, कुछ और वैल्यूज है। मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 10 और 11 में क्या है कि ये तुम्हारे पास में सीट है। ये सीट में क्या बोल रहा है कि ये जो डेटा है इसमें जो टॉप 4 सैलरीज है, ठीक है, टॉप 4 सैलरीज लिस्ट में है, वो क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। ठीक है, टॉप 4 जो लिस्ट है वो क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। टॉप 4 जो लिस्ट है वो क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। टॉप 4 जो लिस्ट है, इस सैलरीज है, इस लिस्ट में से वो क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। डेटा बार का क्या यूज है वो मैंने वैसे तुमको बता दिया है ना, डेटा बार्स का यूज, ठीक है। उसके बाद में कलर स्केल कैसे काम करता है, कलर स्केल इनका यूज करना है। उसके बाद में हाईलाइट द वैल्यू डेजिग्नेशन इन चेंज ऑफ C2 सेल, ये बहुत बढ़िया चीज है, ध्यान से देखना। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे मैनेजर है ना, तो यहाँ पे जितने भी मैनेजर हैं उन सबकी सीट कैसी हो जाए, हाईलाइट हो जाए, है ना। यहाँ पे मेरे क्लर्क सुपरवाइजर है, तो ये सुपरवाइजर की सीट हाईलाइट हो जाए, वैल्यू हाईलाइट हो जाए। जैसे मैं सुपरवाइजर को करता हूँ, जैसे सपोज मेरा अभी सुपरवाइजर मैंने सिलेक्ट किया, तो मेरी कौन कौन सी वैल्यू सिलेक्ट हो जाए, ये वाली ऐसे लाइट हो जाए, है ना। और कहाँ है सुपरवाइजर, ये रहा और ये रहा, इस तरीके से। अगर अब मैंने वापस किस पे सिलेक्ट किया तो ये कलर ऐसा हट जाए, और अब मैनेजर मैंने सिलेक्ट किया तो अब कलर किस पे आ जाए, मैनेजर पे। समझ में आ रहा है, इस टाइप से। ऐसे इतना काम तुमको करना है, ठीक है। ऐसे ऐसे ये हो गई। अब इसके बाद में हाईलाइट हो गया, है ना, हाईलाइट अल्टरनेटिव रोज। अल्टरनेटिव रोज मतलब क्या कह रहा है वो, कि मेरा जैसे सपोज अभी क्या है,
पहला मैनेजर की है तो मैनेजर वाली रो हाईलाइट हो, फिर ये वाली रो हाईलाइट ना हो, फिर इसके बाद में ये वाली रो हाईलाइट हो, फिर उसके बाद में ये वाली हाईलाइट ना हो। मतलब कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाया जाए कि एक रो हाईलाइट हो और एक रो हाईलाइट ना हो। ये तरीके से तुमको करना है। बस इतनी चीज समझ में आई? कोई डाउट है? नहीं। ये 4 क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, 2 3 4 5 क्वेश्चन है ना? ये 5 क्वेश्चन तुमको करके लेके आने। समझ में आया यहाँ तक? चलो।